बेटी ने पिताजी को याद दिलाया। मनमोहन रात को 9 बजे घर पहुंचा तो उसकी 15 वर्षीय बेटी रिया जाग रही थी। वह उसके पास आकर बोली, पापा, आप 1 घंटे में कितने रुपए कमा लेते हो? मनमोहन बोला, ये क्या फालतू का सवाल है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। रिया ने डरते डरते कहा, पढ़ाई का ही सवाल है पापा, बताओ ना, आप 1 घंटे में कितने रुपए कमा लेते हो? मनमोहन बोला, कैसे इनकम टैक्स ऑफिसर के जैसा सवाल कर रही हो? कभी कभी एक दिन में 5,000 कमा लेता हूँ, कभी 1,000 भी नहीं बचते। दुकान में ग्राहक आने पर ही कमाई होती है। रिया बोली, इसका मतलब आप रोज़ के 2,000 कमा लेते हो। सुबह 7 बजे ही घर से चले जाते हो और 9 बजे लौटते हो, यानी 14 घंटे की कमाई 2,000 होती है। तो 1 घंटे के लगभग 150 रुपये हुए। मनमोहन जिज्ञासा भरी नज़र से रिया को देखते हुए बोला, चलो मान लिया 150 रुपये प्रति घंटा कमा लेता हो, मगर तुम इस जानकारी का क्या करोगी? रिया बोली, अभी नहीं बताऊंगी पापा, परसों संडे को बताऊंगी। इतना कहकर रिया अपने कमरे में चली गई। रिया ने अपने गुल्लक का ताला खोला तो उसमें 1150 रुपये निकले। फिर उसने अपने भाई राहुल का गुल्लक खोला, उसमें 600 रुपये थे। कुछ सोचकर उसने पैसे वापस गुल्लक में रख दिए। अगले दिन रिया अपनी माँ से बोली, मम्मी, मुझे 250 रुपये उधार चाहिए। मम्मी बोली, क्या करेगी इतने रुपयों का? रिया बोली, जब नानी के यहाँ जाऊंगी तब वापस दे दूंगी, उधार दे दो। मम्मी ने पैसे तो दे दिए, मगर रिया से आखिर तक पूछती रही कि पैसों का क्या करेगी, मगर रिया ने नहीं बताया। अगले दिन सुबह जब मनमोहन तैयार होकर दुकान पर जाने लगा तो रिया और उसका भाई राहुल दोनों पापा के सामने आकर खड़े हो गए। पापा बोले, क्या चाहिए? तब दोनों भाई बहनों ने हाथों में छुपाए रुपए मनमोहन के सामने रख दिए। मनमोहन उन रुपयों को गौर से देख ही रहा था कि वहाँ पर मनमोहन की माँ और पत्नी भी आ गई। पापा, ये पूरे 2,000 रुपये है, ये रुपए ले लो और बदले में आप हमें अपना 1 दिन दे दो। मनमोहन बोला, ये क्या हरकत है? तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है क्या? रिया बोली, आज संडे है, आज हमारे पास कोई काम नहीं है, मगर आपका संडे क्यों नहीं आता पापा? याद करो, पिछले 3-4 सालों में आपने हमें और दादी को कितना वक्त दिया है। रिया आगे बोली, आपके पास हमारे लिए 1 घंटा भी नहीं है। हम आपसे बात करने को भी तरस गए पापा। दादी तो रोज कहती है, तेरा पापा आजकल मुझसे बात ही नहीं करता। यह सुनकर पास खड़ी मोहन की माँ अपने आंसू रोकने का प्रयास करने लगी। मनमोहन की पत्नी बोली, रिया सच कह रही है, आजकल आप बहुत बिजी हो गए हो। पहले जब कम कमाते थे तब आपके पास बहुत वक्त रहता था। हम हर संडे को रोज़ घूमने जाते थे, मज़े किया करते थे, दही बड़े और कुल्फ़ी खाया करते थे, फिल्म भी देखा करते थे, 2-2 दिन घूमने भी जाया करते थे। मनमोहन बोला, चलो आज दुकान की छुट्टी कर देता हूँ, तैयारी करो। पहले माँ को लेकर भोलेनाथ के मंदिर चलेंगे, फिर घूमेंगे फिरेंगे, और प्रॉमिस करता हूँ महीने में कम से कम 1 संडे हम साथ में बिताएंगे। ये सुनकर दादी और बच्चे तो खुश से नाचने लगे। कहानी का मोरल,
सिर्फ कमाना ही जीवन नहीं है। कमाई के दिनों में से कुछ वक्त जीने के लिए भी निकालिए। अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए। रात दिन पढ़ते रहने से बच्चों का दिमाग कुंठित हो जाता है। उन्हें महीने में कम से कम एक दिन खुद को रिचार्ज करने के लिए दीजिए। उनके साथ घूमिए, बातें कीजिए, हंसी मजाक कीजिए। माँ बाप के लिए भी वक्त निकालिए। उनसे बात कीजिए, उनकी सुनिए, उनसे सलाह लीजिए, ताकि उनके अनुभव का लाभ आपको मिल सके, ताकि वे खुद को उपेक्षित और निर्वासित महसूस न करें। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।